बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नुज़हतुल मजालिस इस किताब के मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह को कहते हुए सुना कि एक बार कुछ लोग कश्ती पर सवार होकर बहरी सफ़र के लिए रवाना हुए। उनको पानी की सतह पर एक शख्स नज़र पड़ा और वो ये कहता था कि मेरे पास एक कलमा है जिसको मैं 1000 दिनार के एवज़ बेचता हूँ। उनमें से एक शख्स ने कहा, कश्ती वालों में से एक शख्स ने कहा, अच्छा लो, ये 1000 दिनार हैं। इस पर वो बोला कि दरिया में फेंक दो। यानी कि जो शख्स ये कह रहा था कि मेरे पास एक कलमा है जिसको मैं 1000 दिनार के इवज़ बताऊंगा, तो कश्ती वालों में से एक शख्स ने कहा, सिर्फ एक शख्स ने, कि ये लो, वो जो कलमा तुम्हारे पास है जिसको तुम 1000 दिनार के इवज़ बेचना चाहते हो, वो मुझे दे दो, वो कलमा मुझे बता दो। तो नाज़रीन, इस पर जिस शख्स ने ये कहा था कि मैं 1000 दिनार के इवज़ ये कलमा बताऊंगा, वो 1000 दिनार दरिया में फेंकने का हुक्म दिया। उसको कहा कि ये 1000 दिनार दरिया में फेंक दो। चनांचा दूसरे शख्स ने 1000 दिनार दरिया में फेंक दिए। तो उस वक्त उसने कहा, अच्छा पढ़ो, बमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सूरह तलाक की ये आयत नंबर 2 और 3 है। बहुत ही मशहूर आयत है। बेशुमार फ़ायदे इस आयत के बताए गए हैं। खुसूसन रिज़्क़ की तंगी के लिए ये आयत तकसीर का दर्जा रखती है। इसके अलावा भी इस आयत के बहुत सारे फ़ायदे उलमा किराम ने बयान किए हैं। और इसका तर्जुमा है, और जो खुदा से डरे वो उसके लिए निजात की राह निकालेगा और उसको रोज़ी अनायत करेगा जहाँ से उसको गुमान भी ना होगा। ऐसा शख्स जो हकीकी मानों में अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ रखता है, तो अल्लाह पाक उसको हर मुश्किल से निजात दिलाने की राह निकाल देगा। कभी उसको दुनिया में तंगी मसाए में नहीं फंसेगा और उसको रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। यानी कि इस आयत में दर्स दिया गया है कि हकीकी तौर पर अल्लाह का खौफ हमें अपने दिलों में पैदा करना चाहिए। और इस आयत के बेशुमार फ़ायदे उलमा कराम ने बयान किए हैं। तो मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। इस आयत को जब उसने पढ़ा तो दूसरे शख्स ने कहा, जो कि गालिबन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, इसीलिए तो उन्होंने 1000 दिनार दरिया में फेंकने का हुक्म दिया, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसा कि मशहूर है कि उनकी हुक्मरानी समुद्रों दरियाओं पर है। जब उसने ये कलमा पढ़ा, ये आयत पढ़ी, 2 आयतें पढ़ी, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे खूब याद कर लो। अभी वो याद ही कर रहा था कि इसी दौरान जहाज़ टूट गया और वो शख्स जिसने आयत याद की थी एक तख्ता पर रह गया। कश्ती के एक तख्ते पर वो लिपट गया और इसी दौरान वो बराबर इस आयत की तिलावत किए जाता था। इसी असना में इसी दौरान एक मौज ने इसको किसी जजीरे में जा फेंका। वहाँ उसको एक निहायत खूबसूरत औरत मिली। उससे उसके हालात दरियाफ्त किए। यानी कि जो शख्स समुद्री तूफान से बच गया था, उस शख्स ने, कुदरत ने इस आयत की बरकत से उसको एक जजीरे, एक तो उसकी जान बच गई, सब लोग गर्क हो गए पानी में, और सिर्फ ये वाहद शख्स था जो कि बच निकला, और वो भी इस आयत की बरकत से। इन आयत के पढ़ने की वजह से इस शख्स ने औरत से पूछा, उसके हालात दरियाफ्त किए, तो उस औरत ने कहा कि मैं फलां शहर के रहने वाली हूँ। रोज़ाना इस समंदर से एक जिन निकलता है और वह मुझे फिसलाया करता है, बहकाता है, गलतकारी के लिए बहकाता है, लेकिन खुदा का करना ऐसा होता है कि मैं उससे बच जाती हूँ। उस शख्स ने कहा, अच्छा तो मुझे ऐसी जगह बतला दे जहाँ से मैं उसे देख लूँ और वो मुझे ना देख सके। उसने ऐसा ही किया। जब वो जिन समंदर से निकला तो उस शख्स ने यही आयत पढ़ना शुरू की, तो आग के शोले की तरह भड़क कर ठंडा हो गया। यानी कि इस आयत की बरकत से एक तो उस शख्स को ये फायदा हुआ कि उसकी जान बची समुद्र के में गर्क होने से, उसको एक खूबसूरत औरत मिली। तीसरा इसका यह फायदा हुआ कि उस औरत की जान जिन से छूटी और वो जिन भी जलकर इस आयत की बरकत से राख हो गया। इसके बाद वो औरत इसका हाथ पकड़कर एक गार पर ले गई जहाँ बकसरत जवाहरात और मोती भरे थे। उस गार में बहुत सारे जवाहरात, मोती, हीरे, जवाहरात, वो गार भरी हुई थी। उन दोनों ने वो सारा इकट्ठा किया। फिर इस आयत की बरकत से इत्तफाक ऐसा हुआ, कुदरत ने ऐसा किया, इत्तफाक से उधर एक जहाज आ निकला। कहीं दूर से कोई जहाज जा रहा था, समुद्री जहाज, तो उन लोगों ने उस जहाज को इशारा करके बुलाया, किसी तरीके से इशारे किए, तो वो जहाज को पता चला तो वो उनके करीब आ गया। जहाज वालों ने दोनों को जहाज पर बिठा लिया। वो जितने भी दौलत, हीरे, जवाहरात, मोती, वो सब उन्होंने अपने साथ लिए और वहाँ से रवाना हो गए। यानी कि मुस्तनद तरीन रवायत हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाह अलैह ने नुज़हतुल मजालिस की जिल्द अव्वल में इसको दर्ज किया है और ये बताया है कि उनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ये वाक़या बताया। कई दीगर उलमा कराम ने भी इस वाक़े को नकल किया है, तो इसमें शक वाला ये वाक़या नहीं है, ये बिल्कुल सही वाक़या है। अल्लाह के आलम दीन
अल्लाह के वली ने ये बयान किया। जो ये आयात बहुत सारे उलमा कराम ने इन आयात के फ़वाइद बकसरत बयान किए हैं, ख़ुसूसन बिलखसूस रिज़्क़ की फरावानी के लिए, रिज़्क़ की तंगदस्ती के लिए। ये आयात सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 और 3 ये अक्सीर का दर्जा रखती हैं। रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा इसको अपने पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो सख्तियाँ, तंगदस्तियाँ, हालात खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, बिगड़े हालात दुरुस्तगी की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अगर आप इसको मुस्तकिल मजाजी के साथ वजीफा बना लें तो थोड़े ही अरसे में आपके हालात जो तंगदस्ती हैं, आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी, आपके रवैये में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह पाक इनकी जिक्र की बरकत से दुरुस्त समझ की तरफ आपकी रहनुमाई करेगा। जिन्नात से, हसद से, जादू से, नजरेबाज से ये आयत आपको बचाएगी। जैसा कि इस वाक़े में बयान किया गया है कि उस शख्स ने छुपकर जिन के सामने इस आयत को पढ़ना शुरू किया तो जिन जलकर खाक हो गया। हर तरह के जिन्नात से हिफाजत के लिए, हर तरह की नजरेबाज से हिफाजत के लिए ये आयत बहुत ही मौसर है और इस आयत के बहुत सारे फ़वाइद और भी हैं जो कि पढ़ने वाले पर आया होंगे। तो हमें चाहिए कि इस आयत को, इन आयात को अपने वजीफे में शामिल करें और इनको लगातार बाकायदगी से पढ़ें। बाकायदगी से पढ़ने से ही फ़ायदे हासिल होते हैं। कभी कभार पढ़ने से विर्द की तादाद मुतय्यन कर लें, 100 मरतबा आप मुतय्यन कर लें, 100 मरतबा ही रोज़ पढ़ें, 1 महीना 40 दिन पढ़ें आप, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी और आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।